हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आई होप आपने ये जो लास्ट वीडियोज़ है इस चैप्टर के वो देख ली होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं वर्नर्स थ्योरी के बारे में। सो वर्नर थ्योरी क्या है? फर्स्टली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड वर्नर्स। जो एल्फ्रेड वर्नर स्विस केमिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। बेसिकली हुआ क्या था, जो एल्फ्रेड वर्नर थे इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन करवाई थी। कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन करवाई इन्होंने अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। जब इन्होंने रिएक्शन करवाई तो इनको यहाँ से एक कंपाउंड बिना COCl3 × 6NH3, इनको ये एक कंपाउंड मिला जब इन्होंने रिएक्शन करवाई कोबाल्ट क्लोराइड की अमोनिया के साथ। देन जो यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का इनको जो कंपाउंड मिला था, देन फर्दर इन्होंने इसकी रिएक्शन करवाई AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। और जब इन्होंने रिएक्शन करवाई तो यहाँ से इनको PPT मिले, प्रेसिपिटेट मिले। किस चीज़ के प्रेसिपिटेट मिले? AgCl के। और जो AgCl के प्रेसिपिटेट मिले थे वो इनको यहाँ पे 3 मिले थे बेसिकली इस कंपाउंड के लिए। सो देखो यहाँ पे जो वर्नर को प्रेसिपिटेट मिले थे वो AgCl के मिले, ये वाइट PPT थे। तो इन्होंने यहाँ से आइडिया लगाया कि जिस टाइम उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन करवाई अमोनिया से, देन उनको COCl3 एंड 6NH3, हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का एक कंपाउंड मिला उनको। और यहाँ पे जब उन्होंने AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाई, देन सिर्फ क्लोराइड के ही PPT मिले, अमोनिया के PPT नहीं मिले। तो इन्होंने यहाँ से आइडेंटिफाई किया कि होगा क्या, जो क्लोराइड है Cl है वो इस कोबाल्ट के साथ लूजली बाउंड होगा, वो इतना स्ट्रॉन्गली बाउंड नहीं होगा। जो अमोनिया है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंड मिलेगा कोबाल्ट के साथ, तभी वो यहाँ पे PPT की फॉर्मेशन में नहीं इन्वॉल्व हुआ है। क्लियर? सो यहाँ से इन्होंने एक कंपाउंड का फॉर्मूला राइट किया। जो कोबाल्ट है इसके साथ कितने अमाइन ग्रुप है? ये NH3। कितना अमोनिया है? 6। और ये PPT की फॉर्म में नहीं आया, मतलब जो NH3 है इसने PPT नहीं बनाई। किसने बनाई थी? Cl ने। जो Cl था, क्लोरीन था, ये लूजली बाउंड था, तीनों के तीनों क्लोरीन लूजली बाउंड है, तभी 3 Cl हमारे AgCl के साथ मिक्स होके हमें वाइट PPT की फॉर्मेशन दे रहे थे। सो यहाँ पे Cl3 जो है वो लूजली बाउंड था, इसलिए इसने इसको इस स्फीयर से बाहर रखा। और इन्होंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि जो हमारा ये कंपाउंड है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। बेसिकली डायरेक्ट जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे इन्होंने ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे इनकी डिस्कवरी नहीं की थी, हमें नहीं बताया था। इन्होंने बहुत सारे जो अलग अलग कंपाउंड्स है वो लिए। जैसे ये तो बेसिक था, इन्होंने स्टार्टिंग में जब ट्राई करके देखा था देन उनको ये अपीयर हुआ था, ऑब्जर्व हुआ था। इसके बाद इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन चेंज की। कोबाल्ट क्लोराइड के साथ 6NH3 लिया, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ 5NH3 लिया, 4 लिया। तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा के देखे। और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हमारे पास COCl3 × 6NH3 बना, उसका कलर डिफरेंट आ रहा था। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो एल्फ्रेड वर्नर थे इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करवा के ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट कंपाउंड बन रहे थे। पता कैसे लगा इनको डिफरेंट कंपाउंड थे? क्योंकि यहाँ पे कलर डिफरेंट आ रहा था। अगर हमारे पास जो COCl3 × 6NH3 है, अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन 6NH3 ही कंबाइन कर रहा है बार, देन कलर भी सेम ही आएगा। अगर कंपाउंड सेम है तो कलर भी सेम ही आएगा, बट डिफरेंट कलर आ रहा था। इसका मतलब क्या था कि हमारा जो कंपाउंड बन रहा है वो डिफरेंट बन रहा है, सेम कंपाउंड नहीं बन रहा है। देन इस चीज़ को और ज़्यादा वेरीफाई करने के लिए कंफर्म तो इनको यहाँ से भी हो गया था, कलर से भी, कलर को ऑब्जर्व करके कि हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड बने हैं। देन इसको इन्होंने और कंफर्मेशन के लिए अलग अलग टेस्ट किए। लाइक इन्होंने रिएक्शन करवाई AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाई। और जब फर्स्ट वाले की AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाई, 3 AgCl बने। जितने यहाँ पे Cl हैं उतने ही यहाँ पे बन रहे थे। देन इसके अंदर भी इसने सेम ही Cl लिए, Cl 3 ही लिए, बट यहाँ पे 2 बने। मीन्स इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 2 Cl ही ऐसे थे जो लूजली बाउंड थे कोबाल्ट के साथ। एक जो Cl है जो यहाँ पे PPT में नहीं आया वो स्ट्रॉन्गली बाउंड होगा। यहाँ पे भी सेम हुआ, यहाँ पे 1 Cl आया, मीन्स 2 क्लोरीन रह गए। वो 2 क्लोरीन कहाँ पे होंगे? वो 2 क्लोरीन एज अ लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होंगे, स्ट्रॉन्गली बाउंड होंगे। सेम यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि ये जो 2
कंपाउंड थे लास्ट वाले, यहाँ पे 1 AgCl 1 AgCl दोनों में सेम आ रहा था, बट कलर डिफरेंट आ रहा था। फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन भी सेम ही है, COCl3 4NH3 COCl3 4NH3, कलर डिफरेंट है। तो यहाँ से ऑब्जर्व हुआ था कि मे बी हमारा जो कंपाउंड है वो डिफरेंट हो। देन इन्होंने आगे स्टडी करके देखा तो नहीं, कंपाउंड सेम ही था, बट ये कलर डिफरेंस क्यों आया था उसको देन उन्होंने आगे कंडक्टिविटी के बेस पे चेक किया, कंडक्टिविटी भी सेम मिली इनकी। देन उन्होंने कंफर्म किया कि ज़रूर यहाँ पे जो ज्योमेट्री है इनकी या फिर जो कन्फर्मेशन है वो चेंज है। ये जो दोनों कंपाउंड हमारे पास थे ये हमारे पास सिस और ट्रांस कन्फर्मेशन में थे। क्लियर। देन इन्होंने कंडक्टिविटी चेक की इलेक्ट्रोलाइट के विद रिस्पेक्ट, तो कंडक्टिविटी हमारे पास वैल्यू आई थी 1:3 1:2 1:1 एंड 1:1। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर। पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कितने जो भी कंपाउंड है, जो भी इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन ली थी, जिस भी कंपाउंड की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ AgCl प्रोड्यूस होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देन कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है। वर्नर्स थ्योरी के अंदर जो वर्नर्स थे उन्होंने जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन हमें दी थी, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था। सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब किसी को भी चेक करो, यहाँ पे 6 ये काउंटर आए ना बाहर है, 5 NH3 है, 1 Cl है, 1 Cl अंदर है, कोबाल्ट से अटैच है, तभी यहाँ पे 2 Cl मिले थे, 1 Cl हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 Cl हैं कोबाल्ट के साथ, 1 Cl लूजली बाउंड है, तो यहाँ पे एक AgCl हमें मिले हैं। क्लियर। देन क्वेश्चन आता है यहाँ से टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कितने होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जब भी वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए गए हैं उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक किया जाता है, जैसे यहाँ पे CONH3 6 Cl3 ये है। जब इसको ब्रेक किया जाएगा तो ये Cl3 जो बाहर वाला है ये हमारा बन जाएगा 3Cl नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास चार्ज आएगा 3 पॉजिटिव, बट इसको एक सिंगल चार्ज के रूप में यूज़ किया जाता है, सिंगल चार्ज के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे 3 हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। टोटल चार्ज पूछे जाते हैं, टोटल आयन पूछे जाते हैं कितने प्रोड्यूस होंगे इस पूरे को, चाहे यहाँ पे कितना भी चार्ज आए 3 4 5 6 7 कितना भी चार्ज आए, हमने इसको एक ही कंसिडर करना है। यहाँ पे 1 चार्ज यहाँ पे 1 आयन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ और 3 आयन यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, टोटल कितने हो गए 4। टोटल नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस 4, 2 यहाँ पे बाहर होंगे, एक इसको कंसिडर करना है तो 3, एक यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, एक ही हो गया 2, सेम यहाँ पे ये हो गया। क्लियर। सो रिपीट कर रही हूँ मैं, हुआ क्या था बेसिकली, अल्फ्रेड वर्नर एक स्विस केमिस्ट थे जिन्होंने 1823 के अंदर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी। सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टार्टिंग की थी। हमें ये बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जैसे भी कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, इनसे पहले किसी ने ये चीज़ हमें नहीं बताई थी। इनको ये चीज़ ऑब्जर्व कैसे हुई, इनको कैसे पता लगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड की इन्होंने रिएक्शन करवाई NH3 के साथ। इनका पहले कोई एम नहीं था, मोटिव नहीं था, इन्होंने सोचा नहीं हुआ था कि हाँ मैंने ऐसा करना है। बाई चांस जब लैब में काम कर रहे थे देन ये एक्सपेरिमेंट या फिर देन ये ऑब्जर्वेशन इन्होंने ऑब्जर्व की थी। कोबाल्ट क्लोराइड की जब रिएक्शन करवाई NH3 के साथ, देन इन्होंने देखा कि COCl3 एंड 6NH3 एक कंपाउंड बना, और देन जब इन्होंने AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वाइट कलर के PPT बने जो कि AgCl के थे। देन इन्होंने इसका मास कैलकुलेट किया तो पता लगा कि यहाँ पे ओनली 3 क्लोरीन मोलिक्यूल ही यूज़ हुए हैं, 3 क्लोरीन यूज़ हुए हैं, बट NH3 भी था फॉर्मूले के अंदर तो NH3 नहीं यूज़ हुआ। देन इन्होंने हमें बताया कि ऐसा क्यों हुआ होगा, जो AgCl है ओनली Cl ही क्यों बना Ag के साथ, NH3 क्यों नहीं आया। देन इसकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी थी कि ज़रूर जो NH3 है वो कोबाल्ट के साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ स्ट्रांगली बाउंड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। क्लियर। देन एक कंपाउंड के ऊपर अप्लाई करने के बाद इन्होंने डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ली उसी कंपाउंड की, और देन हमारे पास ये कुछ डाटा है वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। वर्नर ने जो थ्योरी दी उसका नाम था वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ डाटा है। देन इसके कुछ पोस्टुलेट्स भी थे, तो क्या क्या पोस्टुलेट थे वर्नर्स थ्योरी के। फर्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम होगा। पोस्टुलेट इन्होंने दिया जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 2 टाइप की वैलेंसी शो करेगा, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी।
अब यहाँ पे ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? जो प्राइमरी वैलेंसी है ये स्टेबलाइज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा। मींस जो हमारी सेंट्रल मेटल एटम है उस सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज होगा, वो होती है हमारी प्राइमरी वैलेंसी। एंड सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। मींस जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो कितने नंबर ऑफ लिगेंड से सराउंडेड है, वो होगी हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। और कंडीशन क्या थी, ये दोनों की दोनों जो वैलेंसी है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी शुड बी स्टेबलाइज। को स्टेबलाइज कौन करेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट को नेगेटिव चार्ज स्पेसिस जो कि काउंटर आयन होते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को हमारे जो लिगेंड्स हैं वो स्टेबलाइज करते हैं। ये स्टेबलाइज होगा तभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। एंड नाउ नेक्स्ट, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमें क्या बताती है? वो हमें जो स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन होती है लिगेंड्स की उसके बारे में बताती है, या फिर मैं ये बोलूँ कि पॉलीहेड्रॉन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताती है। पॉलीहेड्रॉन कॉम्प्लेक्सेस क्या है? जो स्पेस के अंदर ज्योमेट्री है, जो ज्योमेट्री है कंपाउंड की, उसके बारे में हमें सेकेंडरी वैलेंसी बताती है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमारी फिक्स होती है। मींस अगर मैं बात करूँ, हमारे पास अगर सेकेंडरी वैलेंसी दी हुई है 6 है, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, देन हमें आइडिया हो जाता है 6 को देख के ही कि जो लिगेंड है वो किस तरीके से अरेंज हो गए, वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर अरेंज हो गए। अगर हमें सेकेंडरी वैलेंसी दी हुई है 3, देन हमें आइडिया हो जाएगा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 3 है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो जो लिगेंड है वो किस तरीके से अरेंज होंगे, वो ट्राइगोनल प्लेनर या फिर ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज होंगे। क्लियर? सो ये थे कुछ पोस्टुलेट्स विच थ्योरी के। देन कुछ लिमिटेशन भी थी वर्नर थ्योरी की, वो लिमिटेशन क्या थी वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी। सो वर्नर्स थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी? फर्स्ट लिमिटेशन थी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके अंदर जो कोऑर्डिनेट मोड बनता है वो डायरेक्शनल नेचर का क्यों होता है, वर्नर्स ये बता नहीं पाए थे। मींस जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, तो ये डायरेक्शनल नेचर होता है, इसकी डायरेक्शन उसी साइड क्यों है, ये वर्नर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट, कुछ लिमिटेड कंपाउंड ही ऐसे थे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे थे। सारे के सारे जो मेटल हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना पा रहे थे और इस चीज़ को वर्नर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड थर्ड एंड लास्ट लिमिटेशन क्या थी? कुछ कॉम्प्लेक्स ही ऐसे थे जो सिस एंड ट्रांस कन्फर्मेशन शो कर रहे थे। लाइक यहाँ पे हमारे पास ये भी लिगेंड्स थे, यहाँ पे भी क्लोरीन था, तो ये नीचे वाले दोनों ही क्यों सिस एंड ट्रांस शो कर रहे थे, ऊपर वालों ने क्यों नहीं शो किया सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्री को? सो इस चीज़ को भी वर्नर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सो ये थी हमारे पास वर्नर्स थ्योरी जो अल्फ्रेड वर्नर्स ने दी थी 1823 के अंदर। वैसे जो ये थ्योरी थी वर्नर्स ने जो हमें थ्योरी दी थी, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका एक मेजर रोल था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, बिकॉज इससे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कोई नहीं जानता था। इंपॉर्टेंट थ्योरी थी बट कुछ लिमिटेशंस थी जिनको आगे वीबीटी ने दूर किया। क्लियर? आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।